ओम शांति। सभी बाप दादा से मिलन मनाए और अपने परिवार की विशेष आत्माओं से भी मिलन मनाए। रिफ्रेश तो हो ही गए हैं, फिर भी हमारा तो आपसे मिलना हुआ, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मिलने से समीप देख सकते हैं। जनरल में तो दूर दूर देखते हैं, लेकिन अलग मिलने से एक समीप अपने भाई बहनों को देख करके खुशी होती है। करेंगे क्या वो? चल रहा है। तो आज हम सभी मिल करके इसी बात पर रूह रिहान करते हैं कि बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, क्योंकि हम सबका बाबा से बहुत प्यार है। और बाबा ने भी हमारे को प्यार के सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट दिया है कि बच्चों का प्यार की सब्जेक्ट जो है, बाबा से प्यार, उसमें मेजॉरिटी पास है। तो प्यार हमारा बाबा से है। तो बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा, तो जिससे प्यार होता है उसको प्यार का रिटर्न जरूर किया जाता है। तो बाबा हमारा क्या रिटर्न चाहता है? बाबा ने भी लास्ट मुरली में सुनाया है कि बाप दादा रिटर्न यही कहते हैं कि बाप समान बनो, और कुछ बाबा को रिटर्न नहीं चाहिए। चाहे निराकार शिव बाबा को, उसको कौन सी पुरानी दुनिया की क्या चीज़ देंगे। और ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता बन गया, तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप में भी कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं है कोई चीज़ों की। बस बाबा को अगर रिटर्न चाहिए, बाप समान बन जाओ, अर्थात बाबा कहते हैं तुम मेरे दिल में रहो और मैं तुम्हारे दिल में रहूं, बस यही रिटर्न बाबा को चाहिए। क्योंकि जहाँ दिल होती है ना, वहाँ दिमाग भी ऑटोमेटिक जाता है। अगर शरीर में देखा जाए तो दिल और दिमाग दो चीज़ें ही विशेष है, उससे कनेक्शन है सबका। तो जहाँ दिल होंगी वहाँ दिमाग भी जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है बस एक ही दिल मेरे को दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिल में मेरे को बिठाओ और अपने को बाबा के दिल में बिठाओ। तो ये मुश्किल है क्या? मुश्किल है? हाँ? मुश्किल है? पीछे वाले पांडव, हाँ? मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है तो दे दी है। हाँ? अगर मुश्किल नहीं है तो हमारे दिल में और कोई बात नहीं।
कभी डिस्टर्बन नहीं। बाबा बैठा है वहाँ क्या डिस्टर्बन होगा? कहते जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ प्राप्त है। तो जब बाबा दिल में बैठा है तो और है ही क्या। तो ये हमको सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि सचमुच मेरे दिल में निरंतर बाबा रहता है? अगर दिल में कोई बात आएंगी तो दिमाग में भी आएंगी। अगर दिल में बाबा ही है, बाबा है माना बाबा की याद है, तो और याद उसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे अगर ज़्यादा पावर का कोई बल्ब जग रहा है, उसके साथ में छोटे छोटे बल्ब हम भले कितने भी लगा लें, लेकिन जो पावरफुल बल्ब है, लाइट है, उसके अंदर वो सब छिप जाएंगी। उसका ही प्रभाव होगा जो पावरफुल बल्ब होगा। तो चाहे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बल्ब, बातों की रोशनी बीच बीच में आवे भी, लेकिन वो प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है। उसके आगे और कोई भी शक्ति, बाबा कहता है कि माया कोई कम नहीं है, प्रबल है, परंतु माया है तो रचना ना। माया कोई रचता तो नहीं है। हम मायापति बनते हैं, माया जीत बनते हैं, तो माया हमारे आगे तो रचना ही है ना। और रचता की पावर और रचना में फर्क तो होगा ना। और वैसे भी देखो, कोई भी बात होती है ना, कोई नहीं मानता है दुनिया में, तो कहते हैं मैं कैसे आपको बताऊं, मैं दिल खोल के दिखाऊं क्या आपको? हनुमान जो है उसने राम को क्या कहा? दिल फाड़ करके मैं दिखाता हूँ, मेरे दिल में तुम ही हो। तो दिल ही दिखाई ना। तो इसीलिए ये जो बाबा ने मुरली में कहा, दिल तख्त पर बैठो, और बाबा की दिल तख्त है। तख्त शान की निशानी है। तख्त में कोई बैठेगा तो राजा ही नशे में बैठेगा। तख्त कोई साधारण कुर्सी नहीं है। तख्त, दिल तख्त बाबा ने कहा, दिल कुर्सी नहीं है, पलंग नहीं है, लेकिन तख्त है। जो तख्त पर बैठता है उसका रूप रंग ही बदल जाता है, नशा ही बदल जाता है। तो हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे और बाबा हमारे दिल में बैठे। जिसके दिल पर बाबा है उसको और क्या चाहिए? तो मैं तो समझती हूँ जो लास्ट मुरली बाबा ने कहा है ना, तख्त नहीं छोड़ो। छोटी छोटी बातें
ये तो देह भान में आने से बातों का प्रभाव पड़ता है, बातों का आना खराब नहीं है। बातें आएंगी लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। अगर बातों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है ना तो नुकसान है। बाकी बात आई, जैसे बादल आया, कई बार इतने काले बादल होते हैं, प्लेन में बैठते हैं, इतने काले होते हैं जो देखने वाले को भी डर लगता है कि ऐसे ये प्लेन का पास करेगा। लेकिन बादल कोई रुकता है क्या? बादल आता है और चला जाता है। बात आई लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाले। तो इसीलिए बाबा की जो लास्ट मुरली है ना, तख्त की, और दूसरा बाबा ने कहा झूले में झूलो। झूला देखो कितना अच्छा लगता है। बच्चे को भी झूले में झुलाते हैं, या गोदी में या झूले में। तो बाबा ने क्या कहा, एक तख्त दिया और दूसरा झूले में झूलते रहो। मनोरंजन हो जाता है ना झूले में झूलना। एक्सकर्शन में जाते हैं तो वहाँ क्या अच्छा लगता है, झूले में। चाहे छोटे बच्चे झूले में झूलेंगे, बड़े नहीं झूलेंगे, तो भी कोई भी मनोरंजन की चीज होगी ना जिसमें हलचल थोड़ी हो, वो ही अच्छा लगेगा। तो झूलना अच्छा लगता है। और दो चीज बाबा ने इस बारी लास्ट हमको सौगात दे दी है, एक दिल तख्त, दूसरा बिना बिना झूले में झूलो। कभी शांति का झूला, कभी अतीन्द्रिय सुख का झूला, कभी खुशी का झूला, कभी आनंदमय जीवन का झूला। कितने झूले हमारे लिए बाबा ने बना दिए। बड़े बड़े झूले, छोटे बच्चों वाले नहीं, अच्छे ताकत वाले झूले हैं। तो जब बाबा ने हमको ऐसी अच्छी सौगात दी है तो हम फिर और तरफ देखें ही क्यों? नहीं हो सकता है ना इस वर्ष हम सिवाय झूले के और तख्त के और कहाँ यहाँ वहाँ देखे ही नहीं। हो सकता है? हो सकता है? हाँ तो कहो। हाँ जी, हाँ जी तो कहो पांडव। है? हाँ जी, धीरे धीरे बोल रहे हो, शायद झूला झूला अच्छा नहीं लगता है आपको। झूलते रहो तख्त पर बैठ के नशे में। कितनी अच्छी बाबा ने सौगात दे दी। और हम सबका लक्ष्य ही है, हम चाहते हैं। बाबा कहता है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे दिल की यही आश है। अगर ब्राह्मण जीवन में कोई भी अभी पुरुषार्थ कर रहा है, अगर हम पूछेंगे आपका लक्ष्य क्या है, तो सभी के मुख से यही शब्द निकलता है, बाप समान बनना है? बाप समान बनना है? बनना है ना? तो फिर समान बनना है तो जो जिसके समान बनना है वो जो कहता है उस पर तो चलना पड़ेगा ना। और कितना सहज बाबा ने सुना दिया, फॉलो फादर। बस नया रास्ता सोचते ही क्यों हो, उसमें तो फिर भी मेहनत है। फुट पर फुट रखना तो बहुत इजी है ना। अगर कोई हमको कहे यहाँ पहुँचना है मंजिल पर, लेकिन कदम पर कदम रख करके पहुँचना है, हम खुश हो जाएंगे ना भाई
गली उल्टी हुई या सुलटी हुई वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कहाँ मूंज तो नहीं जाएंगे, कहाँ भटक तो नहीं जाएंगे। फॉलो फादर करना है बस। कोई भी दिनचर्या में जो भी काम करते हैं तो बाबा ने कहा ये सोचो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। भले ब्रह्मा बाबा को आपने नहीं देखा, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बुद्धि के आंख से तो देख लिया ना, अनुभव की आंख से तो देख लिया है ना कि नहीं। अगर कोई आपसे पूछे ब्रह्मा बाबा को देखा है आपने, क्या कहेंगे? हाँ, हाँ जी या ना जी? देखा है, अनुभव की आंख से देखा है। अनुभव कहते हैं कि कहीं है अथॉरिटीज, लेकिन सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की। अभी देखो कैसे अनुभव की अथॉरिटी है। मानो कोई भी चीज़ है, कोई देखने वाला जो कहेगा, सोचने वाला कहेगा। मानो चीनी आपके सामने शुगर रखी है, अभी देखने की भी अथॉरिटी है, सोचने की भी अथॉरिटी है और अनुभव की भी अथॉरिटी है। मानो चीनी है आपके सामने, कहते हैं ये चीनी, सुनते हैं चीनी मीठी है, हमने कहा मीठी होंगी। अच्छा, सोचते हैं हाँ मीठी, मीठा कितना अच्छा होता है मीठी चीज़। लेकिन आप चख के अनुभव करके देखो चीनी मीठी है, फर्क होगा? सुनने, सोचने और अनुभव करके देखा, खा के देखा कि हाँ चीनी मीठी है। अगर सुना हुआ है आपको चीनी मीठी है और समझो ज़्यादा है संख्या, आपको कहे नहीं बहन जी ये मिसअंडरस्टैंड है आपकी, मीठी नहीं होती है, चीनी खट्टी होती है, तो आप थोड़ा सोचेंगे कि शायद हमको, शायद खट्टी भी हो। सोच करके देखा है लेकिन खा के तो नहीं देखा, अनुभव तो नहीं करके देखा ना, तो उसमें फिर भी शंका उठ सकती है। लेकिन खा के देखा, अनुभव करके देखा, उसमें आपको सारे विश्व के इतनी करोड़ आत्माएं भी कहे ना तो चीनी खट्टी होती है, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो अनुभव की अथॉरिटी जो होती है सबसे श्रेष्ठ होती है। तो आपने अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाबा है मेरा। कैसे अनुभव किया? बाप का कर्तव्य क्या है? वर्षा देना, पालना देना। तो आपने वर्षे का अनुभव किया है ना, वर्षा मिला है ना, सुख शांति पवित्रता मिली है ना, तो अनुभव किया ना। पालना मिल रही है ना, बाबा की पालना है मुरली, मुरली द्वारा हम सबको पालना मिल रही है। रोज रोज की मुरली है हमारी, रोज की पालना, सब डायरेक्शन। जैसे माँ होती है बच्चे को सब सजा दजा के सब बता देती है ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ये नहीं, ये खाना नहीं, ये खाना। तो मुरली में क्या होते हैं? सब डायरेक्शन होता है, खाने का, सोने का, बैठने का, सब डायरेक्शन होता है। तो ये मुरली जो है ये हमारी पालना है। तो पालना का अनुभव प्रैक्टिकल है ना कि नहीं? है ना? तो पालना भी है, वर्षा भी है, प्राप्ति है। तो अनुभव ही ज्यादा होती है ना। इसीलिए हम निश्चय से कहते हैं हाँ हमने बाबा को देखा है। इस आंख से नहीं देखा है, अनुभव की आंख से देखा है। तो अनुभव की आंख जो होती है वो सबसे बड़ी होती है।
और साथ साथ बाबा से समझो मिले प्रैक्टिकल में, भासना आती है ना, अनुभव होता है ना। तो बाबा से हमारा प्यार है और बाबा की गिफ्ट हमको मिली है, भगवान की गिफ्ट, उसका कितना महत्व। तो बस बाबा ने कहा है और कुछ भी नहीं, बस मेरे को फॉलो करो। जो बाबा के संकल्प, बाबा का मूल संकल्प क्या है, चलो विस्तार तो हम सब जानते हैं, लेकिन मूल संकल्प बाबा का क्या है? विश्व कल्याण करना। स्थिति क्या है? विश्व कल्याणकारी। ऑक्यूपेशन कहो, स्थिति कहो, बस उसको फॉलो करना है। और क्या करना है? वाचा में बाबा ने क्या कहा? मधुर भाषा। ऐसी मीठी भाषा हो, मधुर भाषा हो, रूहानी भाषा हो। आत्मा देख करके अगर हम किससे भी बात करेंगे ना, मानो हमको क्रोध भी आ रहा हो, कोई बात नीचे ऊपर होती है तो क्रोध थोड़ा अंदर से आ जाता है ना, लेकिन आत्मा रूप में अगर मैं उसको देखूंगी तो आपका क्रोध होगा। मैं मानो जोश से आती हूँ, मैं इसको जाके ठीक करूंगी। क्या समझता है ये, ऐसा क्यों किया? और जाते जाते आपकी आत्मक स्थिति हो गई और उस आत्मा रूप में उसको देखा तो क्रोध कर सकेंगी आप। जैसे आग के ऊपर पानी पड़ जाएगा ना, आत्मक भावना ऐसी चीज है जो जैसे कितनी भी बढ़िया आग जलती हो तेज, लेकिन पानी पड़ जाए। तो बाबा की वाणी है ही मधुर भाषा, आत्मक रूप में देख करके मधुर भाषा ही होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे मुख से जो भी निकलेगा ना, मधुर निकलेगा, मीठा बोल। और फिर बाबा का कर्मणा क्या है? संकल्प है, स्थिति है और कर्म। कर्म बाबा ने क्या किया? कर्म योगी। योगी माना न्यारा और प्यारा। कर्म में फंस नहीं जाना है, कर्म करते हुए भी न्यारे और प्यारे। हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं ना, तो अच्छे और बुरे का प्रभाव पड़ता है। अच्छा कर्म तो खुशी होंगी और थोड़ा ऐसा कर्म होगा तो मन तो खाता है ना। लेकिन बाबा कहता है कर्म और योग इकट्ठा करो, अकेला कर्म नहीं करो। अगर आत्म अभिमानी बनना समझो किसको मुश्किल भी लगता हो, सारा दिन चलते फिरते, तो हमने अभ्यास किया है। समझो हम आत्मा इस कर्मेंद्रियों की मालिक तो है, ये तो जानते ही है ना सभी। हम आत्मा अलग है और कर्मेंद्रियां अलग है, और कर्मेंद्रियां को चलाने वाली मैं आत्मा हूं, ये तो सभी को पता ही है ना। तो मानो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा करावनहार हूं, कर्म इंद्रियां करनहार है। कर्म इंद्रियां करने वाली है और मैं आत्मा कराने वाली।
जैसे देखो, मालिक है और सर्वेंट है, या कोई सहयोगी है, तो क्या मालिक अपना मालिकपन भूल जाता है क्या काम काज कराते भी? अच्छा, दफ्तर है, ऑफिस है, ऑफिस में जो डायरेक्टर होगा वो डायरेक्शन देवे या नहीं देवे, अपने कुर्सी पर ही बैठा हो, लेकिन ये भूल जाता है क्या कि मैं डायरेक्टर हूं। ऐसे मैं भी डायरेक्टर हूं ना, आत्मा डायरेक्शन से, कर्म इंद्रियों से कराने वाली। अगर ये स्मृति रहे ना, मैं मालिक करा रही हूं, तो भी आत्मक स्मृति रहेंगी, न्यारे और प्यारे रहेंगे, कर्म इंद्रियों के बंधन में नहीं आएंगे। तो बार बार ये काम करते सोचना चाहिए, मैं डायरेक्टर हूं या इनके वश हो गई हूं, कर्म इंद्रियों में ही फंस गई हूं। मैं कराने वाली हूं, बस करन करावन हार, जैसे बाबा को हम कहते हैं ना, वैसे आत्मा भी तो कर्म इंद्रियों को कराने वाली है ना। अगर ये स्मृति भी रखे ना, मैं मालिक होके इनसे कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही, तो मालिकपन तो अच्छा ही है ना, खुशी की बात है। तो इस वृत्ति से बीच बीच में अटेंशन देना चाहिए। ऐसा नहीं, क्या होता है, हम अमृत वेले तो अपने को बहुत पावरफुल बनाते हैं, मुरली तक भी ठीक होते हैं, फिर जब कारोबार में जाते हैं ना, तो कारोबार में थोड़ा कर्म में योग या स्मृति आत्मक भान की वो थोड़ी कम हो जाती। इसीलिए हमको ये अभ्यास करना चाहिए कि बीच बीच में हम अपने को चेक करें। ऐसे नहीं रात्रि को पोता में लिखा, मानो कर्म करते आपको स्मृति थोड़ी कम हो गई, वो तो हो ही गई ना, फिर थोड़ी वो वापस आएगा टाइम। लेकिन मानो आप घंटे घंटे 2-2 घंटे, जैसे आपकी अपनी दिनचर्या हो, उस अनुसार अगर आप करते हो, नियम अपना बनाओ। ऐसे तो दवाई लेनी होती है, फिर क्या 2-2 घंटे नहीं लेते हैं क्या? अगर कहते 1-1 घंटे लो तो भी लेते हैं ना। क्यों? समझते हैं बीमार हूं, मुझे जरूरी है दवाई, तो नियम बनाते हैं तो चलता है ना। ये अपने चेकिंग आप ही इतनी ज्यादा कर सकते हो, दूसरी कोई टीचर वगैरह कोई नहीं कर सकता। और अपनी स्मृति नियम आप ही अपने प्रति बनाओ। मुझे 2 घंटे में, 3 घंटे में, जैसी दिनचर्या हो, करना है, चेक करना है। चेक सिर्फ नहीं करना, चेंज भी करना। मानो थोड़ी परसेंटेज हमारी कम हो गई है आत्मक स्मृति की। आत्मक स्मृति होंगी तो ऑटोमेटिक बाबा की स्मृति तो आएंगी। आत्मा के लिए और है क्या? ये तो देह के सारे लफड़े हैं, सारे जो किटकिट है ना, वो देह के साथ है। जब आत्मक रूप में स्थित होंगे तो स्वयं परमात्मा के और कुछ भी नहीं। तो ये चेकिंग करो बीच बीच में, तो क्या है, हमारा निरंतर लिंक जुट जाएगा ना। जैसे कोई भी लिंक, कोई भी चीज का लिंक आप तोड़ दो, फिर जोड़ो तो फर्क तो पड़ता है ना। लेकिन ये थोड़े समय के बाद स्मृति करने से लिंक जुटा रहेगा,
फिर आपको बहुत इजी लगेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मेहनत से तो हम बचने चाहते हैं ना, कि नहीं? मेहनत अच्छी लगती है? नहीं लगती है ना, तो मेहनत से छूट जाएंगे। और दूसरा बाबा ने जो कहा है ना, फॉलो फादर, तो बाबा ने अटेंशन दिया ही, लेकिन बाबा कहते हैं एक निमित्त संबंध संपर्क में आना है हमको। ब्राह्मण परिवार, 4 निश्चय बाबा ने सुनाए थे मुरली में, 4 में ही पास सर्टिफिकेट लेना है। अपने आप में भी निश्चय, कई ऐसी होती है जो अपने आप को, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे में है ही नहीं कुछ, मेरा पद ऊंचा नहीं हो सकता है, अपने आप में ही दिल शिकस्त। तो बाबा ने कहा एक अपने में दिल शिकस्त क्यों है? अच्छा मानो हमारे में कोई कमजोरी देख करके, हमको अपने में ही कमजोरी देख के हम दिल शिकस्त हो जाते हैं थोड़ा। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। तो आप बाबा के साथ कंबाइंड रहते हो? है बाबा आपके साथ कंबाइंड है? बोलो, हाँ बोलो या ना बोलो। हाँ, थोड़ा बोलेंगे ना तो नींद का नशा थोड़ा कम हो जाएंगे, तो बोलो। टाइम ऐसा है ना। तो हो कंबाइंड, जब हम कहते हैं बाबा है, तो कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है? कंबाइंड है, साथ को तो किनारा हो सकता है। मेरे साथ कोई बैठा है और मैं ऐसे कर लूं तो साथ छूटेगा ना, लेकिन कंबाइंड को तो कोई अलग नहीं कर सकता है ना। तो चलो मैं कमजोर हूं, मान लिया, चलो, लेकिन मेरा साथ जो है, कंबाइंड जो है, वो तो कमजोर नहीं है ना। वो कौन है? सर्वशक्तिवान। अच्छा, मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरा एक कंबाइंड रूप जो सर्वशक्तिवान है, उसके संग का रंग नहीं लगेगा मेरे को? नहीं लगेगा? लगेगा ना। वो हमको मदद नहीं करेगा कंबाइंड। मानो आप 2 चल रहे हो साथ साथ, आपको थोड़ा धक्का लगता है, तो दूसरा आपको धक्का देख करके मदद नहीं करे, ये हो सकता है? मनुष्य के अंदर भी नहीं हो सकता है, ये तो भगवान है। समझो मैं कमजोर हूं, लेकिन बाबा कंबाइंड रूप में है, वो तो सर्वशक्तिवान है ना, तो वो तो बल है ना हमारे में। वो क्यों नहीं याद करते कि मेरा कंबाइंड रूप सर्वशक्तिवान है? अभी देखो, कोई भी कमजोर आत्मा जो चल नहीं सकती है, और उसके साथ कोई चलाने वाला है, तो वो बेफिक्र होता है ना, ताकत से चलेगा ना, मेरे को कोई पकड़ने वाला है। नारी जाति को इंडिया में कहते अकेला नहीं जाओ, कोई भी वो खराबी हो सकती है, लेकिन पुलिस वाला या कोई बहादुर उसके साथ हो, फिर डरते हैं क्या? मिनिस्टर वगैरह, वो क्या ब्लैक आई वाले उसके साथ चलते हैं, नशा होता है ना। हाँ, बॉडीगार्ड, वो काले काले कपड़े वाले और काली बंदूक लेके जाते हैं ना, वो के कमांडो। और ब्लैक आई भी कहते हैं उनको, ब्लैक कैट। हाँ, ब्लैक कैट, राइट, ब्लैक कैट। तो वो बहादुर समझते हैं हम सेफ है, फिर भी लग तो जाता है। वो तो आज की दुनिया वाले हैं,
हमारे बाबा के साथ कुछ नहीं हो सकता। कंबाइन मेरे बाबा है, मैं अकेली नहीं हूँ। कभी कभी डबल फॉरेनर्स का सुनते हैं, थोड़ा मायूस हो जाते हैं, अकेला समझ के अपने को। अकेले है, कोई पूछने वाला तो नहीं है, अकेले ही रहते हैं। तो अकेले क्यों हो? कंबाइंड को भूल गए? अकेले तो नहीं हुए। कंबाइंड रूप आपके साथ लगा हुआ है, कोई नहीं अलग कर सकता। इसीलिए कभी दिल शिकस्त तो होना ही नहीं चाहिए। दिल शिकस्त होना माना बाबा को भूलना, साथी कंबाइंड रूप को भूल जाते। और अकेलापन भी नहीं हो सकता हमारे को। क्यों? अकेला समझो, कोई बातचीत करने वाला ही नहीं है हमारे को, सारे दिन ऐसे ही अकेले ही रहते हैं, कोई बात सुनने वाला नहीं, सुनाने वाला नहीं। क्यों? बाबा से बातें करो ना। क्यों? बाबा तो हमारा हमेशा फ्री हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई भी दादी दीदियों से मिलेंगे वो कहेंगे बिजी है, टाइम नहीं है। हमारे बाबा ने कभी कहा है मेरे को टाइम नहीं है? साकार की बात दूसरी, लेकिन अव्यक्त बाबा वतन में यहाँ आता है, फिर तो देखो दृष्टि भी नहीं दे सकते है ना। यहाँ की बात तो साकार शरीर हो गया ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा वतन में और शिव बाबा अपने परम धाम में, वो कभी बिजी नहीं होता। चाहे कितने भी करोड़ मिलने चाहे मिल सकते हैं, सबको वासना दे सकता है एक ही टाइम पर। इसीलिए आप ये नहीं कहो किससे बात करें, कोई दिल देख पूछने वाला ही नहीं। अरे दिलाराम मेरे कंबाइंड है, दिल पूछने वाला नहीं है कोई। क्यों? उसके सिवाय और कौन होगा? और कई बहनें अपना अनुभव सुनाती है, बस कोई बात हुई, बाबा ऐसा हुआ है, बाबा बाबा आप सुन रहे हो, बाबा आप देख रहे हो ना, ऐसा हुआ है, अभी आप जानो, आपका काम जाने, मैं बेफिक्र बादशाह, बस खत्म हो जाता है। बाबा ये है, मेरे को बाबा अधिकार है, आप मेरे को सहयोग जरूर देना ही है, देंगे, पता नहीं दो नहीं दो नहीं, अरे देना ही है, बंधा हुआ है। एक फॉरेनर्स ने मुझे बहुत अच्छा अनुभव सुनाया था। कहती है आप तो कहते हो बाबा आपके साथ है, मैं तो अपने चाचा ताया को भी कहती हूँ तुमको करना है। चाचा ताया कौन है हमारा? विष्णु और शंकर, भाई है ना ब्रह्मा बाबा के। तो कहती है मैं तो कहती हूँ ए ताया, आप पता नहीं उसमें क्या ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, अंकल, अंकल और ग्रैंडफादर ऐसे क्या? दोनों ही अंकल, छोटा अंकल बड़ा अंकल। अच्छा, इंडिया में ताया और चाचा कहते हैं। तो कहती है मैं कहती हूँ ए शंकर जी आपको करना ही है, ए विष्णु जी। कहती है मेरे को सचमुच ऐसे लगता है तीनों ही मेरे साथ है। अरे बाबा के ऊपर अधिकार रखो पूरा, कोई भी बोझ हम क्यों रखें? बाबा ने कहा है, वायदा किया है हमारे से, तो मैं बोझ उठाने आया हूं तुम्हारा। किया है ना वायदा बाबा ने। किस लिए आया है बाबा? हम सब का बोझ उठाने ही आया है।
तो हम अपने ऊपर क्यों बोझ रखें? और बोझ रखने के बाद फिर भारी भी हम ही होते हैं, फिर क्या चिल्लाते हैं, फरियाद करते, याद नहीं करते हैं, फरियाद करते हैं, बाबा अभी चुराओ, बाबा मैं थक गई, बाबा मैं ये हो गई। तो बाबा कहते उठाया क्यों? तुमको किसने कहा बोझ उठाओ और फिर परेशान होके चिल्लाती हो? अरे अधिकार है हमारा, बाबा बंधा हुआ है, मेरे लिए ही आया है। हर एक समझे कि मेरे लिए बाबा आया है, सबके लिए आया है, उसका हम क्यों सोचें? मेरे लिए स्पेशल बाबा आया है, तो मेरा अधिकार है, क्यों नहीं बाबा की हेल्प लेवें? जब बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा स्नेही हूँ, सहयोगी हूँ, तो सहयोग लेवे ना बाबा से। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ऐसा ऐसा कर रहा है, तो पूरा अधिकार रखो बाबा के ऊपर। बाबा ये हुआ, बाबा ये हुआ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाहर जाएगा, कोई ने ऐसा थोड़ा बोला, आएगा मम्मी मेरे को ये हुआ, बस गोदी में सो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना छोटे बच्चे। तो हम बाबा के आगे छोटे बच्चे भी बन सकते, बड़े भी बन सकते। बाबा के याद के गोदी में सो जाएं, लेट जाएं, और बाबा को कहे बाबा आप जानो, अभी मेरे को नहीं, आप सहयोग दो। बस अधिकार रखो ना। इतना अच्छा अधिकार फिर कभी मिल ही नहीं सकता है। मिल सकता है क्या? ऐसा अधिकार मिल सकता है आपको? नहीं मिल सकता। तो क्या करेंगे अभी? कंबाइंड, कंबाइंड, साथ भी नहीं, कंबाइंड, और पूरा अधिकार। छोटी बात भी हो ना, बाबा बाबा बाबा, बस बाबा से चिपक जाओ। छोटा बच्चे को थोड़ा भी होता है, क्या करता है? माँ बाप को चिपक जाता है। बस बाबा के ऊपर अधिकार रखो। मैं निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, हमारा जिम्मेवार बाबा है, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरा जिम्मेवार बाबा है। और बाबा 1000 भुजाओं वाला, तो 1000 तो कहने में आता है। बाबा की शक्तियां कोई कम है क्या? सेकंड में क्या से क्या कर सकता है। लेकिन हम लेवे ना बाबा से सहयोग, अपने ऊपर ही बोझ रख देते, अपने ऊपर ही मेहनत कर लेते। मेहनत क्यों करें? सर्व शक्तियों का सहयोग मेरे साथ है। तो हमारे इंडिया की भाषा में कहते हैं जहाँ शक्ति होती है वहाँ मुक्ति होती है। शक्ति है ही मुक्ति के लिए, तो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो मुक्ति तो हुई पड़ी है सभी बातों से। कोई फिक्र हमारे को नहीं, बेफिक्र बादशाह, ये सदा याद रखो। हम छोटे छोटे होते थे ना, तो एक बारी मैंने शायद सुनाया भी है पहले, तो इलस्ट्रेट वीकली आती थी, कराची की बात है, पाकिस्तान की। उसमें एक चर्चिल होता था ना प्रेसिडेंट, कहाँ का पता नहीं था, अमेरिका का। तो उसका फोटो आया था, तो उसने क्या फोटो में दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे देख रहे हो ये क्या हुआ, विक्ट्री। उसने ऐसे अंगुलियां करके दिखाया था, विक्ट्री हमारा, हमारी है। और बाबा ने
हम छोटे छोटे थे ना, तभी तो छोटे थे, तो बाबा हमेशा ताली बजाता था, बुलाना होता था ना तो ताली बजाता था, आओ बच्चे, ताली बजा के बुलाता था। तो जो भी आसपास होते थे ना वो भाग के चले जाते थे। तो बाबा दिखाया, बाबा ने कहा देखो अभी ये ऐसा दिखा रहा है, अभी आज प्रेसिडेंट है, कल कोई उतार देगा तो ये कहाँ जाएगा। लेकिन विजय किसकी है? आप बच्चों की। ऐसे आपको नशा होना चाहिए, हमारी विजय है, तुम्हारा चित्र होना चाहिए ऐसे। और हम जब तपस्या में भी बैठते थे ना तो तिलक लगाते थे, वी का तिलक मस्तक में बाबा तिलक लगवाता था ना, तो वी का तिलक लगाता था, तो तुमको नशा आएगा, विक्ट्री हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो बाबा वी का तिलक लगाता था। हम अभी रोज थोड़ी बैठ के तिलक लगाएंगे लाल पीला, लेकिन हम स्मृति का तिलक लगा दें, अमृत वेले से विक्ट्री का, विजय का तिलक अपने मस्तक में यानी स्मृति में लगा दें, स्मृति पक्की कर दें, हमारी विजय है ही। बस विजय हुई पड़ी है ना। बाबा कंबाइन है और हार कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? किसकी जीत होगी? स्वयं भगवान के, और किसकी जीत है? 5 पांडव थे तो भी भगवान के साथ के कारण 5 पांडवों की जीत हो गई, अक्षुणी सेना बेचारी गई। तो हमारे कंबाइन है बाबा, सर्वशक्तिवान, हमारी हार हो ही नहीं सकती। हमारे स्मृति में सदा विजय होनी चाहिए, विजयी है। और एक बारी थोड़ी विजयी बने हैं, इस कल्प में थोड़ी बन रही है, अनेक बार बने हैं। कितने बार हमने चक्कर लगाया होगा, अनेक बार विजयी बने हैं। अभी नहीं बनेंगे क्या? जरूर बनेंगे, बनना ही है। तो इसको बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। अपने में संशय नहीं लाओ। क्या होता है, नुकसान यही होता है कि पहले हमारे अंदर ही अपने में ही संशय होता है, पता नहीं कर तो रही हूँ, पता नहीं सफलता मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं। अभी अपने में ही संशय आ गया तो विजयंती कैसे होंगे? संशय बुद्धि तो विनशंति होता है, विजयी तो होता ही नहीं। अपने में ही संशय नहीं लाओ, अपने में निश्चय रखो, अरे बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, क्या नहीं होगा। जो बाबा कहते हैं ना, सफलता आपकी हो ही पड़ी है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता आपके गले का हार है, सफलता शास्त्रों में गायन है। पांडवों की जीत हुई ना, ये गायन है ना। तो सफलता हमारे सिवाय कहाँ जाएंगी? हमारे ही साथ है सफलता। तो ऐसा निश्चय बुद्धि बन के चलो, चलो क्या ओरो, चलने का दिन गया, ओढ़ने के दिन है अभी। बाबा ने कहा था ना, दीपमाला के दिनों में बाबा ने कहा ये जो समय है ना, इसमें आप विशेष एक तरफ उमंग, दूसरे तरफ उत्साह, ये 2 पंख लगाओ। ज्ञान योग के पंख तो है ही, लेकिन उमंग और उत्साह के पंख लगाओ। अरे हमारी विजय है ही। तो उमंग उत्साह जहाँ होगा ना, वहाँ कभी हार नहीं हो सकती।
आप उमंग उत्साह से कोई भी काम करो, सफल नहीं होता है। अगर थोड़ा भी संकल्प आया, पता नहीं, तो पता कट गया। बाबा कहते पता नहीं आया ना, तो ब्राह्मण परिवार के झाड़ से पता कट गया, खत्म। कटा हुआ पत्ता वो क्या उसमें फल आएगा क्या? आ ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहता है पता नहीं होगा नहीं होगा, ये गए और पता नहीं, ये शब्द ही नहीं आओ। हमारे ब्राह्मण डिक्शनरी में ये है नहीं, शब्द ही नहीं है। पता है हमको त्रिकालदर्शी है, और ये पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा। त्रिकालदर्शी है ना। तो जो बाबा शब्द बोलते हैं ना, वरदान के रूप में हमको एक एक शब्द बाबा का वरदान के रूप में है। उन वरदान को हम यूज करें। वरदान तो रोज पढ़ते हैं, हाँ, सुनते हैं, लेकिन उसको यूज करते हैं। हर समय उसको यूज करें ना वरदान को। भगवान का वरदान है। वरदान में तो ताकत होंगी ना, लेकिन यूज करें तो। यूज नहीं करेंगे तो ताकत कैसे होंगी? फिर तो बस सहज मार्ग, बोझ नहीं। ठीक है ना? तो क्या याद रखेंगे? कंबाइंड, पक्का लिख दिया यहाँ, डायरी में नहीं, यहाँ। ये पैड बहुत अच्छी है। यहाँ लिख दो, कंबाइंड हूँ, कंबाइंड, अकेले नहीं। 1000 भुजाओं वाला हमारे कंबाइंड है। ठीक है? तो कभी नहीं बाबा, अरे बाबा को अधिकार से याद करो, बाबा ये करना ही है बस। फिर देखो कितना मजा आता है। अच्छा, अभी there are just a few questions. I'll just ask Dadi on behalf of you. Dadiji, your present stage is a very inspiration for all of us. Could you please share with us the type of effort and practice you made in this Brahmin life, that is in your childhood? प्रश्न ये है कि दादी जी, आपका जीवन हम सबको प्रेरणा देती हैं, तो आप अपने जीवन में बचपन से ऐसा क्या प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया है, क्या पुरुषार्थ किया है जिसके आधार से आपके जीवन इतनी अच्छी बनी, वो हमको सुनाएं। हमने तो बता दिया। तो बचपन हम से सदा अपने को एक तो कंबाइंड समझते हैं, दिल शिकस्त कोई बात में नहीं होते हैं, और कुछ भी होता है तो बाबा जैसे मेरे सन्मुख है और बाबा से मैं बात कर रही, तो उससे क्या होता है कि बाबा की स्मृति से, बाबा के बिल्कुल एकदम समीप, जैसे सन्मुख बाबा को कोई भी साकार में हो, उससे सन्मुख बैठ के बात करें नज़दीक में, तो वो भी सुनता है और हमको बल भी मिलता है। तो इसीलिए, और हम लोगों का एक ये भी मैं समझती हूँ ड्रामा अनुसार एक भाग्य मिला है कि बचपन से पालना ही साकार बाबा की मिली है, मम्मा की मिली है। तो हम लोगों के लिए तो साकार
लौकिक बाप भी तो अलौकिक भी तो परलौकिक भी वो ही है, और तो कोई स्मृति में है ही नहीं। तो जैसे लौकिक में हुज्जत होती है बच्चे की बाप के ऊपर, वैसे लौकिक में के रीति से भी हमारा बाबा पालना हमारी बाबा नहीं की है। तो ये भी ड्रामा में एक कहेंगे भाग्य की प्राप्ति होनी थी, वो हुई है। इसीलिए हमको ये सहज लगता है। चलो पेपर तो आएंगे, पेपर तो आएंगे ही, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़े। आया और गया, जैसे कोई चिकनी चीज होती है ना, उस पर कितना भी पानी डालो एक बूंद भी नहीं रहेंगी। ऐसे समझो आएंगे जरूर पेपर, ऐसे नहीं है आएंगे ही नहीं। बिना पेपर के तो कोई पास नहीं होता, लेकिन आएंगे, आते भी हैं। ऐसे हम कहें बिल्कुल पेपर आता ही नहीं है, पेपर नहीं आएगा तो नंबर कैसे मिलेगा? आते हैं। जिम्मेवारी भी बढ़ती है तो पेपर भी तो जिम्मेवारी के आएंगे ना, परंतु प्रभाव उसका नहीं पड़े। हमारे पास जो भी बात आती है, बाबा अभी आपके आगे रख दी, बस खत्म, तो उससे अच्छा हो जाता है, सहज हो जाता है। दूसरा प्रश्न है कि क्या अपनी स्व उन्नति के लिए हमारे सामने ऐसा कोई भयानक परिस्थिति आवे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, या हमारे सामने कोई भी परिस्थिति नहीं है, हम शांति सुख के सदैव खुशी में रहते हैं, तो क्या ऐसे अगर हम वातावरण में रहते तभी भी हम उन्नति कर सकते हैं, या हमारे सामने ऐसा कोई परिस्थिति आवे तभी हम आगे बढ़े? तो आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसे परिस्थिति ही चाहिए या ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं? परिस्थिति तो हमारे पुरुषार्थ की परखने के लिए आती है। मानो हम कहते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, ये हमारे में हम समझते हैं हमारे में सहन शक्ति है, लेकिन कोई बात आवे तभी मेरे को पता पड़े ना सहन शक्ति है या नहीं है। तो पेपर तो हमारे पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है उसको चेक करने के लिए आते, हमको अपने आप को चेक करने का साधन मिलता है। बाकी बिना समस्या के हम जितना चाहें उतना जमा करें, शक्तियां जमा करें, धारणाएं करें, बिना पेपर के भी तैयारी है तब पेपर में पास होंगे। पहले पढ़ाई पढ़ी जाती है, पेपर के समय थोड़ी पढ़ाई पढ़ी जाती है, लेकिन पहले ही पढ़ाई पढ़ के तैयार होते हैं, फिर पेपर आता है तो पास हो जाते हैं। तो समस्या ही हमको पुरुषार्थ कराएंगी नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ हमारा निरंतर चलता रहता है। पेपर समस्या आती है जिसमें हमको पता पड़ता है कि कितनी शक्ति कौन सी परसेंट में हमारी आई है, या हमारी पढ़ाई कितने तक पकी है कच्ची है, वो रिजल्ट का पता पड़ता। दूसरा प्रश्न है दादी कि मुझे ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है और मैं इस ज्ञान के बारे में सारा समय बहुत खुशी से सोचता रहता हूँ। मेरी विशाल बुद्धि भी है कि मेरे को मालूम है कि हम अपनी जीवन को बाबा के लिए फुल कमिट करना है, उमंग उत्साह भी है, परंतु जब मैं कमिट करने के बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है, एक प्रकार के भय आता है। क्यों ये भय आता है कि जबकि मालूम है कि मुझे यही करना है, पर करने के बारे में सोचते तो भय आता है। बाकी ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में भी सोचता भी हूँ, ये भय आने का कारण क्या? भय आने का कारण ये होता है क्योंकि हम देखते हैं ना, थोड़ी किसी किसी की जीवन को पता तो पड़ता है ना, कोई छिपता तो बात है ही नहीं। तो जो
थोड़ा निश्चय में भले सरेंडर हो गए, लेकिन इतना कुछ आगे नहीं बढ़ रही है या कोई कमी रह गई है, तो उन्हों को देख कर के डर लगता है, पता नहीं हमको तो नहीं ऐसा होगा। लेकिन बाबा कहते हैं, हमेशा मम्मा हमको कहती थी, तो जब भी पुरुषार्थ करना हो ना आपको आगे बढ़ने का, तो जो आगे है, पुरुषार्थ में आगे है, उनको फॉलो करो। और कमजोर को देख करके तो डर लगेगी या दिल शिकस्त होंगे। तो हमको देखना चाहिए जो पुरुषार्थ में आगे जा रहे हैं, उन्हों को थोड़ा डर बैठ जाता है सुनी सुनाई की बातों में। ये पूछते दादी जी कि कार्मिक अकाउंट के बारे में, तो क्या हम ऐसा समझे कि जब हमारा सब कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो जाता है, तभी हमको गहराई से महसूसता की शक्ति आएंगी, या महसूसता की शक्ति के आधार से ही हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकता कर सकते हैं? तो क्या समझे? पहले महसूसता आएंगी, तभी हिसाब किताब को चुकतू करेंगे। और चुकतू करने के बाद जो उसकी प्राप्ति होती है, बेफिक्री होती है, परेशान नहीं, अपने शान में रहते हैं, जो भी प्राप्ति होती है उसका अनुभव भी कर सकेंगे। इसलिए ऐसे नहीं कर्म बंधन खत्म होगा तब भी पता पड़ेगा, लेकिन कर्म बंधन को महसूस होगा तभी कर्म बंधन को खत्म करेंगे। अंश सहित, जैसे आज की मुरली में था, वरदान में था ना, अंश भी नहीं हो, तो इसीलिए पहले महसूसता, रियलाइजेशन, फिर रियलिटी आ जाए। लास्ट क्वेश्चन है दादी कि बाबा ने उसी दिन भी कहा था और कई बार बाबा ने कहा है कि आप हर एक अपनी विशेषता को पहचानो और उस विशेषता को बाबा की सेवा में लगाओ। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपनी विशेषता को कभी पहचानते नहीं हैं, तो हम सेवा में भी नहीं लगा सकते, तो हमारी उन्नति नहीं होती। तो अपनी विशेषता को पहचानने का कोई मापदंड है या कोई ऐसा कोई तरीका है जो हम अपनी विशेषता को सहज ही जान करके उसको हम सेवा में लगा सकें? विशेषता को अपने, वैसे तो मैं समझती हूँ हर एक जानता है, चाहे समझो कर्मणा की भी विशेषता है। कर्मणा मानो और कोई मेरे में भाई ज्ञान की मुरली सुनाने की या सेवा की नहीं है मानो, लेकिन हार्ड वर्कर हो के, ऑलराउंडर हो के हमको कर्म में सफलता मिलती है, तो उसी में कर्म की सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स है। बाबा ने ये स्पष्ट किया था। तो 4 सब्जेक्ट जो हमारी हैं, तो उस 4 ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स है। अगर मानो मैं एक कर्मणा जो मेरी विशेषता है उसको मैं आगे आगे बढ़ाता जाऊं, तो उससे क्या होगा समझो, आप ऑलराउंडर हो और कर्म बहुत अच्छा करते हो। जो भी आपको कोई भी काम दिया जाए आप सफल कर लेते हो, ये विशेषता हुई ना। कोई से नहीं सब काम हो सकता है, कोई से हो सकता है, और उनका दिमाग जो है उसमें अच्छा चलता है। तो उसमें अगर आपने 100 मार्क्स ले ली तो भी आप आगे तो बढ़ जाएंगे ना, 100 मार्क्स तो मिल गई ना आपको। और दूसरी बात है, उनसे समझो आप अच्छा काम करते हो और जो भी है वो टचिंग से आगे बढ़ते जाते हो कर्मणा की सेवा में, तो सबकी दुआएं भी तो मिलती है ना। मानो आपको कोई काम दिया गया और आपने बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल होके किया सक्सेस, तो जो काम देने वाले हैं वो भी तो दुआ देते हैं ना, परिवार भी तो खुश होते हैं ना, देखो कितना अच्छा काम किया। बस ये दिल से संकल्प निकलना, यही दुआ है। तो इसीलिए
हर एक को अपनी विशेषता अगर नहीं जान सकते हैं तो बाबा के आगे बैठ कर के बिल्कुल निसंकल्प बैठ कर के बाबा से पूछो, बाबा जवाब दे देंगे। थैंक यू दादी। वैसे तो और भी बहुत प्रश्न है, पर समय की कमी के कारण हम यहाँ ही समाप्त करेंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1 o'clock एंड दादी विल बी गिविंग अस टोल